Hello guys, welcome in this video lecture. My name is Govind Arya. In my previous lecture, I have covered just overview of function in Python programming. In the same continuation, today in part 2 of function, I will cover flow of execution in function call. So there may be a variety of instruction in our program. Like we have some input output instruction, then control statement, loop statement, and other type of instructions may be there. But besides these instructions, now there may be some instruction which are functions call. If we are having function call, then there may be a jumping from one section to another section. Okay, so it is quite difficult, quite complex to understand the flow of execution of instruction. Okay, so here I have taken some example. With the help of these example, we can understand the flow of execution of instruction in a program. Okay, तो फर्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं. मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, इसका नाम है टेस्ट एंड ये प्रिंट करेगा स्क्रीन पर हाई, हमें दिख रहा है ना. ओके, तो टेस्ट इज ए फंक्शन व्हिच विल प्रिंट हाई ऑन द स्क्रीन. देन टेस्ट फंक्शन के अलावा यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन है ना. तो हम देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 1, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3. यहाँ पे कोई 3 इंस्ट्रक्शन है. ओके, अब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा. तो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ और प्रोग्राम एंड दिस इज एग्जिट पॉइंट. यहां से प्रोग्राम एंटर करेगा और यहां से एग्जिट करेगा अगर हम फंक्शन को छोड़ दें, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, ऑन डिमांड कॉल होंगे. जब हम कॉल करेंगे तब वो कॉल होंगे, अदरवाइज फंक्शन सेपरेट है. ओके, तो प्रोग्राम हमारा क्या है, यही है जिसमें कि हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है जो कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती है. करेक्ट. ओके, तो इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा इसको हम देखते हैं. फर्स्ट मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा प्रिंट ऑफ हेलो. सो इट विल प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन पे इसका आउटपुट आएगा सिंपल हेलो. ओके, आफ्टर दैट द सेकंड इंस्ट्रक्शन इज ए फंक्शन कॉल. सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, फंक्शन कॉल है. यहाँ पर हमको फंक्शन टेस्ट को कॉल करना होगा. ठीक है ना. तो फंक्शन टेस्ट को कॉल करेंगे, सो इट विल जस्ट जंप टू फंक्शन टेस्ट. फंक्शन टेस्ट में एक प्रोग्राम क्या होगा, जंप होगा. ओके, अब यहाँ पर जो फंक्शन का जो रोल है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो फंक्शन का यहाँ पर क्या काम है, इट विल सिंपली प्रिंट हाई ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन पे इसने हाई प्रिंट करना है, तो हमको स्क्रीन पर हाई दिखाई देगा. ओके, सो नेक्स्ट आउटपुट इज हाई. ओके, जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हमको आउटपुट मिला सिंपल हेलो. एंड आफ्टर दैट फंक्शन टेस्ट इज कॉल्ड. फंक्शन टेस्ट कॉल हुआ तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलने वाला है हमको, सिंपल हाई. सो आफ्टर फंक्शन कॉल प्रोग्राम विल कम बैक टू मेन बॉडी. ओके, तो इसके बाद प्रोग्राम जो वापस आएगा तो मेन बॉडी में एंटर करेगा. ओके, देन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रिंट बाय. तो ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, सिंपली बाय प्रिंट करेगा. ओके, तो आउटपुट इज फर्स्ट हेलो, देन हाई, देन बाय. ओके, अब इसको ठीक से समझिए, इसमें प्रोग्राम का फ्लो क्या है. हमारे प्रोग्राम में 3 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3. ओके, सारी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होनी है. ओके, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का काम है स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करना. सो इट विल सिंपली प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन. सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है, टेस्ट है, जो कि क्या है, फंक्शन कॉल है. सो इट विल कॉल ए फंक्शन टेस्ट. ओके, अब फंक्शन टेस्ट का जो भी वहां पर रोल है वो एग्जीक्यूट होगा. वहां पर आउटपुट आना है हाई. सो इट विल प्रिंट हाई ऑन द स्क्रीन. देन इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इसका रोल है कि हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, स्क्रीन पर बाय प्रिंट होना है. तो स्क्रीन पर बाय प्रिंट हो जाएगा. सो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए फंक्शन. ओके, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी है और हमारे पास फंक्शन कॉल भी है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के साथ फंक्शन कॉल होगी तो प्रोग्राम हमारा क्या होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप करता है. तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम जंप करके फंक्शन कॉल में जा रहा है. तो इस तरह से इसका आउटपुट हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा. ओके, देन कम टू सेकंड एग्जांपल. यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने फिर से वही सेम फंक्शन लिया है फॉर द सिंपलिसिटी पर्पस. तो मैंने सेम फंक्शन लिया है, फंक्शन नेम इज टेस्ट अगेन, एंड उसका रोल भी सेम है. इट इज अगेन प्रिंटिंग हाई ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन पे सिंपली क्या करेगा, हाई ही प्रिंट करेगा. ओके, तो सेम जैसा फंक्शन हमने यहाँ फंक्शन बनाया था वैसे ही फंक्शन यहाँ पर भी है. ओके, देयर इज नो चेंज. देन अब हमने कुछ और इंस्ट्रक्शन इसमें लिख दी है. तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन काउंट कीजिए. इंस्ट्रक्शन नंबर 1, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5. नाउ वी हैव 5 इंस्ट्रक्शन इन आवर मेन प्रोग्राम. ओके, तो अगेन यहाँ पर भी क्या रहेगा, दिस इज एंट्री पॉइंट एंड दिस इज एग्जिट. तो प्रोग्राम यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी सो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल हेलो, है ना. तो हमें स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, विल गेट हेलो हियर एज एन आउटपुट. ओके, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इट्स ए फंक्शन कॉल. इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या है, फंक्शन कॉल है. सो इट विल कॉल फंक्शन टेस्ट.
ओके, जब फंक्शन टेस्ट कॉल होगा तो इट विल जंप टू फंक्शन टेस्ट, और फंक्शन टेस्ट का यहाँ पर रोल क्या है, इट विल सिंपली प्रिंट हाई ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा, जस्ट हाई दिखाई देगा इसका एग्जीक्यूशन। ओके, देन आफ्टर प्रिंटिंग दिस, ओके, इट विल कम बैक टू द मेन बॉडी। तो इसका जब वापस आएगा तो हम इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को चला चुके थे, नाउ इट विल कम टू इंस्ट्रक्शन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा। देन इंस्ट्रक्शन नंबर 3 देयर इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, इट विल प्रिंट सिंपली बाय ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपको सिंपल क्या दिखाई देगा, बाय दिखाई देगा। ओके, सो आउटपुट इज बाय हियर। ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, इट इज अगेन फंक्शन कॉल। ओके, सो इट इज अगेन कॉलिंग सेम फंक्शन टेस्ट। किसी फंक्शन को हम बार बार कॉल कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी, है ना। तो हम बार बार क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को कितनी भी बार हम अपने नीड के बेसिस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने टेस्ट को अगेन कॉल करा, सो अगेन इट विल जंप टू फंक्शन टेस्ट। ओके, और टेस्ट का रोल क्या है, इट विल सिंपली प्रिंट हाई ऑन द स्क्रीन। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पर आपको हाई आउटपुट देगा। देन इट विल अगेन कम बैक टू मेन बॉडी। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 के बाद हम इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पर आएंगे, और इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पर हमको आउटपुट क्या मिलेगा, थैंक यू। ओके, सो आउटपुट इज थैंक यू हियर। ओके, लास्ट में आपको ये दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, वी हैव 1 2 3 4 5 इंस्ट्रक्शन। ऑल इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस। ओके, आपको बीच में देखना है कि कब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो सिंपली वहां पे अपना एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसका। बट जहां पर फंक्शन कॉल आ रही है तो प्रोग्राम क्या होगा, इस मेन प्रोग्राम से जंप होकर इस फंक्शन के पास चला जाता है। तो इस हिसाब से फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, हम इसको समझ सकते हैं। आई थिंक देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। नाउ कम टू पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 में भी मैंने उसी टाइप का एक फंक्शन लिया है। फंक्शन इज क्वाइट सिमिलर, बिल्कुल वैसी फंक्शन है, टेस्ट नाम का फंक्शन है, जो कि क्या कर रहा है, सिंपल स्क्रीन पर हाई प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर सिंपल प्रिंट इंस्ट्रक्शन ली थी, यहाँ पर प्रिंट इंस्ट्रक्शन के अलावा मैंने क्या किया, एक लूप स्टेटमेंट ले लिया है ना। क्योंकि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, लूप स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, हम लोग अपना टपल, लिस्ट, डिक्शनरी सब कुछ ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए कि हम और भी क्या क्या इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं, उस कंडीशन में हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसको जस्ट आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एक हमारे पास लूप है, यू कैन कंसीडर दिस एज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड वी हैव अनदर इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। तो अभी हमारे पास दो स्टेटमेंट इस प्रोग्राम के अंदर है, एक तो लूप स्टेटमेंट है और दूसरा हमारे पास सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। अब इस कंडीशन में हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा इसको देखते हैं। ओके, तो लूप क्या करेगा, फॉर आई इन रेंज 3। तो लूप का एग्जीक्यूशन आपको पता है कि लूप कैसे चलता है, जब मैंने आप लिखा है फॉर आई इन रेंज 3 means it will execute for number 0 then number 1 number 2 means starting from 0 ये कहां से जाएगा, जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है 3 इससे एक कम तक means 0 से लेकर 2 तक जाएगा। तो for 0 for 1 for 2 means how many times this loop will be executed, it will executed 3 times. Okay, first time it will executed for 0 then for 1 then for 2, so 3 times it will execute. Okay, अब हमें क्या करना है, 3 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा और तीनों बार हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग फंक्शन टेस्ट 3 टाइम्स। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये कॉल करेगा जब आई वैल्यू 0 होगी, इट विल कम इनसाइड एंड कॉल फंक्शन टेस्ट। फंक्शन टेस्ट को कॉल करेगा। टेस्ट का रोल क्या है, इट विल सिंपली प्रिंट हाई ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा, सिंपल हाई दिखाई देगा। तो स्क्रीन पे हाई आ गया। देन इट विल कम बैक, ये वापस आएगा और अगेन ये लूप में है तो ये नेक्स्ट 1 के लिए कॉल करेगा इसको। Then again it will call function test. तो again आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, आउटपुट हाई दिखाई देगा। Then it will come back to loop, वापस लूप में आएगा। Then again it will call for 2. ओके, तो फिर दोबारा फंक्शन कॉल करेगा। So again it will print high on the screen. तो 3 बार इसने स्क्रीन पर हाई प्रिंट करा ड्यू टू दिस लूप, क्योंकि 3 बार लूप चल रहा है और 3 बार ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और हर बार जब ये फंक्शन कॉल होगा इट विल प्रिंट सिंपल हाई। ओके, तो पहले 0 के लिए कॉल हुआ तो इसने हाई प्रिंट किया, देन 1 के लिए कॉल हुआ इसने अगेन हाई प्रिंट किया, देन 2 के लिए कॉल हुआ अगेन इसने हाई प्रिंट किया। ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ लूप एग्जीक्यूशन। ओके, तो जो भी आपका लूप चल रहा है, लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट ये दिखाई देगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि लूप 3 टाइम्स से चलना था, 3 टाइम चल गया है। नाउ इट विल टर्मिनेट और उसके बाद क्या होगा, विल कम टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो लूप इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन है, देयर इज ए प्रिंट इंस्ट्रक्शन एंड इट विल सिंपली प्रिंट बाय ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा, आउटपुट बाय दिखाई देगा।
ओके, तो ऐसे यहाँ पर प्रोग्राम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है कि अगर हम लूप लगा दें तो लूप के साथ फंक्शन कॉल हम कैसे कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, सो दिस इज पार्ट 3। इन पार्ट 4 यहाँ पर भी मैंने एक वही सेम फंक्शन लिया है, बट मैंने फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया है, क्योंकि फंक्शन में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल रखा है कि टेस्ट फंक्शन जो है वो हाई प्रिंट कर रहा है, बट उसके अंदर तो कोई भी कोड हो सकता है ना, तो मैंने कोड को थोड़ा बदलने की कोशिश करी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारा क्या टेस्ट है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा फंक्शन का रोल चेंज हो गया है। अभी तक हम फंक्शन जो यूज कर रहे थे वहां पर क्या था कि कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे, उनका ब्लैंक पैरामीटर थे। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था, यहाँ पे टेस्ट का कोई पैरामीटर नहीं था, और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था। बट हियर नाउ वी हैव पैरामीटर a, मींस वी आर एक्सपेक्टिंग पैरामीटर a। तो कभी भी फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो वो हमको एक पैरामीटर भेजेगा जिसको कि हम वेरिएबल a में स्टोर करेंगे। ओके, तो अगर हम ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट, सो इट विल सिंपली प्रिंट वैल्यू ऑफ a। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास a में, वो सिंपली स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये हमें दिख रहा है। देन देयर इज अनदर इंस्ट्रक्शन, इट विल सिंपली प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन, है ना। तो इस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट क्या होगा, ये स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करेगा। ओके, तो स्क्रीन पर दो आउटपुट यहाँ पर आएंगे, एक तो वैल्यू ऑफ a प्रिंट होगी, देन हेलो भी प्रिंट होगा साथ में। ओके, अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास एक लूप इंस्ट्रक्शन है ना। लूप के अंदर टेस्ट फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। तो कितनी बार कॉल हो रहा है, यहाँ पर सेम नीचे रहेगा 3 नंबर लिखा है, तो इट विल कॉल फॉर 0, कॉल फॉर 1, देन कॉल फॉर 2। तो ये 3 टाइम ही ये भी कॉल होगा, ठीक है ना। पहले 0 के लिए कॉल होगा, फिर 1 के लिए कॉल होगा, फिर 2 के लिए कॉल होगा। हर बार हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। बट चेंज यहाँ पर क्या है, वी आर जस्ट पासिंग वैल्यू ऑफ i विद टेस्ट। हम टेस्ट को कॉल करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पर लेके जाएंगे, क्योंकि टेस्ट ने वहां पे एक वैल्यू को रिसीव करना है। तो जो भी यहाँ पर i की वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली फंक्शन में पास कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ i इज 0। ओके, देन व्हेन वी कॉल फंक्शन टेस्ट, सो इट विल कॉल विद वैल्यू ऑफ i दैट इज 0। तो 0 के साथ ही कॉल होगा, तो यहाँ पे 0 पास हो जाएगा, i की 0 है, तो 0 के साथ हमारा फंक्शन टेस्ट कॉल होगा। तो जो 0 है इट विल पास टू वेरिएबल a। वेरिएबल a में 0 की वैल्यू जस्ट पास हो जाएगी। ओके, देन अब इसका रूल क्या रहेगा, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ a दैट इज 0, क्योंकि इस बार 0 के साथ कॉल हुआ है, तो इट विल प्रिंट 0 हियर, एंड आफ्टर दैट इट विल एक्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रिंट, सो इट विल प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन। तो 0 के बाद से स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया हेलो। ओके, तो ये तो एक बार कॉल हो गया। देन इट विल कम बैक टू मेन लूप में वापस आएगा। देन फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i दैट इज 1 के लिए कॉल होगा। तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी वैल्यू इज 1 हियर, तो 1 के साथ वैल्यू पास होगी, यहाँ पे एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन इट विल कम इनसाइड दिस फंक्शन, सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ a दैट इज नाउ 1, सो इट विल प्रिंट 1 हियर। और उसके बाद अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हेलो प्रिंट करना है इसको, सो नेक्स्ट इट विल प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन, ये हो गया। देन इट विल अगेन कम बैक टू मेन लूप में वापस आएगा। नाउ इट विल कॉल टेस्ट फंक्शन अगेन विद वैल्यू 2 के साथ टेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, तो 2 के साथ जो कॉल होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार 2 हो जाएगी। नाउ इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ a दैट इज 2, देन इट विल प्रिंट सिंपली हेलो ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आपको फिर हेलो लिखा देगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हर बार जो टेस्ट फंक्शन है वो 2 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, एक तो a की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, दूसरा हेलो प्रिंट कर रहा है। अगेन वैल्यू ऑफ a देन हेलो, देन अगेन वैल्यू ऑफ a देन हेलो। तो ऐसे आपका प्रोग्राम फंक्शंस के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने कुछ और एग्जांपल लिए हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को और बेटर तरह से समझ पाएंगे। ओके, तो प्रोग्राम नंबर 5 में देखिए, हियर आई हैव टेकन 2 फंक्शन, वन इज test1, सेकंड इज test2। अभी तक हम जो भी प्रोग्राम चला रहे थे उसमें हमेशा एक ही फंक्शन था, टेस्ट फंक्शन। ओके, बट एक प्रोग्राम के अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें एक ही फंक्शन हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं एटीएम का। सो इन एटीएम वी हैव सो मेनी फंक्शंस लाइक कैश विथड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, चेक मिनी स्टेटमेंट, चेंज पिन। तो बहुत सारे वहां पर फंक्शंस हैं जिनको कि हम बटन की हेल्प से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी है, जिसमें 2 फंक्शन ले लिए, test1 test2। ओके, तो test1 test2 2 अलग अलग फंक्शन है, इनको हम कैसे कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से, करेक्ट। सो दिस इज अगेन एंट्री ऑफ आवर प्रोग्राम, दिस इज एग्जिट ऑफ आवर प्रोग्राम, एंड विद इन दिस बॉडी वी हैव इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 4, इंस्ट्रक्शन नंबर 5, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 6 एंड इंस्ट्रक्शन नंबर 7। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितने इंस्ट्रक्शन है, 7 इंस्ट्रक्शन हमारे पास है। उनमें से कुछ
फंक्शंस कॉल भी है। तो अभी कैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस फ्लो करेंगी उसको हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज प्रिंट इंस्ट्रक्शन। ओके, सो इट विल सिंपली प्रिंट टेस्टिंग ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, आउटपुट में टेस्टिंग दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज फर्स्ट आउटपुट। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन इज फंक्शन कॉल। सो इट इज कॉलिंग फंक्शन टेस्ट। फंक्शन टेस्ट को कॉल करेगा। सो फंक्शन टेस्ट 1 विल बी कॉल्ड, ऐसे कॉल होगा, एंड आउटपुट ऑफ फंक्शन टेस्ट 1 इज इट विल सिंपली प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन। तो इसके पर आपको क्या दिखाई देगा, हेलो दिखाई देगा, करेक्ट। एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन नंबर 2, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 3 विल बी एक्सिक्यूटेड। इट इज अगेन ए प्रिंट कॉल। सो इट विल प्रिंट अगेन टेस्टिंग ऑन द स्क्रीन। तो इसके पर आपको क्या मिलेगा, अगेन टेस्टिंग। Okay, after this next is again a function call. Okay, so here we are calling function test2। तो यहाँ पर function test2 कॉल होगा, so it will call function test2 like that। तो इसका आउटपुट क्या है, test2 एग्जीक्यूट होगा, तो इसका आउटपुट आएगा इसके पर हाई। so we'll get here high as output। then instruction number 5 is print statement। so it will simply print retesting on the screen। स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा री टेस्टिंग। आफ्टर दिस सेक्शन है इनपुट एंटर नंबर। ओके, तो यहां पर हमारे पे एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर, एंटर एनी नंबर। लिखता हूं मैं एंटर नंबर। यहां पर क्या होगा, यूजर एक नंबर एंटर करेगा। लेट्स सपोज यूजर 4 एंटर करता है। ओके, सो 4 विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल n। देन ये चेक होगा कि नंबर 4 डिवाइड बाय 2 इज 0 है कि नहीं है, रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। ओके, तो यहां पर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ओके, सो इट विल कॉल टेस्ट इवन फंक्शन। तो टेस्ट इवन फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, और यहां पर हमने आउटपुट लिखा है नंबर इज इवन। सो नंबर इज इवन। अगर यूजर कोई दूसरा नंबर एंटर करेगा, लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है नंबर 5, तो इस केस में क्या होगा, n डिवाइड बाय 2, तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इस केस में इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इसको कॉल नहीं करेगा। इन दैट केस इट विल कॉल फंक्शन टेस्ट ऑड। इस केस में टेस्ट ऑड को कॉल करेगा, और टेस्ट ऑड में आउटपुट आपको देखने को मिलेगा नंबर इज ऑड। ओके, नंबर इज ऑड, करेक्ट। तो ऐसे हम अपने प्रोग्राम को with the help of function execute कर सकते हैं। Now come to program number 7। इस प्रोग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि प्रोग्राम क्या करेगा। ओके, so this is a program to calculate factorial of a number। एक किसी नंबर का फैक्टोरियल ये कैलकुलेट करेगा और उसको क्या करेगा, इसके अंदर प्रिंट करेगा। तो ये बिना फंक्शन के मैंने बनाया है, फिर इसको मैंने with the help of फंक्शन यहाँ पे बनाया है। लेट्स सपोज यूजर एक नंबर एंटर करता है 5। ओके, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, 5 का फैक्टोरियल निकालेगा। आई थिंक फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम आपको आता है। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल विद द हेल्प ऑफ दिस लूप। तो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, और उसके लास्ट में हम f को प्रिंट करेंगे, तो हमको आउटपुट में इसका फैक्टोरियल दिखाई देगा। तो 5 का फैक्टोरियल कितना है, 120। ओके, तो ये तो आपने पहले प्रोग्राम बनाया है, तो इसलिए प्रोग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, बट इसको आप फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं बताऊंगा। ओके, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया सिंपल फैक्ट नाम से। ओके, और इसको हमने एक वेरिएबल पास कर दिया n। ओके, तो जिस नंबर का भी हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो हम इसको पास करेंगे। देन बिल्कुल सेम यही कोड है, सेम यही कोड मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया है, करेक्ट। तो बाकी प्रोग्राम ऐसे ही है। प्रोग्राम हमारा चलना यहां से स्टार्ट होगा। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में हम यूजर से एक नंबर इनपुट मांग रहे हैं। तो स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, एंटर नंबर। ओके, इसको देखिए यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, लेट्स सपोज यूजर ने अगेन 5 एंटर किया है। ओके, नाउ वी आर कॉलिंग फंक्शन फैक्ट। तो फंक्शन फैक्ट यहां पे क्या होगा, कॉल होगा विद एंटर वैल्यू। एंटर वैल्यू इज 5, तो 5 के साथ फैक्ट फंक्शन कॉल होगा। सो इट विल कॉल फैक्ट, और जो भी वैल्यू 5 थी यहां से इसको ये पास कर देगा यहां पर। तो 5 यहां पास हो गया, और उसके बाकी प्रोग्राम आपका वैसे ही चलेगा जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम चलता है। एंड इन द लास्ट इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल। तो सेम फैक्टोरियल की जो वैल्यू है दैट इज 120 विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम फंक्शन है, सेम मेथड है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, बट हमने उसको फंक्शन के अंदर डाल दिया है। तो ये फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई थिंक अब आपको ये क्लियर है कि फंक्शन के साथ इंस्ट्रक्शन का फ्लो कैसे होता है। ओके, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिफरेंट तरीके से
फंक्शंस में पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, फंक्शन से हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को कैसे रिटर्न करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे प्रोग्राम को एक एक करके अपने कंपाइलर में खुद चला के देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद चला के देखेंगे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ओके, तो आपको सारे प्रोग्राम को एक एक करके चला के देखना है, उसके बाद आपको अपने आप ही प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ओके, सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।